करके मांग लेना पैसे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही श्री के पापा लग गए हैं आज दीवारों को साफ करने में, जो श्री और शिवांश ने गंदी की हुई थी। तो देखिए कितनी मेहनत के साथ साफ कर रहे हैं। ये देखिए उन्होंने कलर करके पेंसिल चला चला के सारी दीवारें उधर उधर देखो, उधर की जो साफ नहीं हुई ऐसी कर रखी थी। जैसे यहाँ ये देख रखी है, अधिकतर सभी ने देखी हुई है वीडियो में, ऐसी कर रखी थी, इतनी गंदी करी और कोई भी दीवार इन्होंने छोड़ी हुई नहीं है। पर अब ये दोनों बच्चे ना अपने पापा को इतनी मेहनत से साफ करते हुए देख कर प्रॉमिस कर रहे कि अब हम कभी गंदी नहीं करेंगे। देखिए पूछती हूँ इनसे। हाँ श्री, अब करेगी गंदा? और शिवांश हेलो, इधर से दीवार गंदी करेगा पेंसिल से? नहीं करने का ना? पंद्रह 20 दिन से तो हम शिवांश की जो तबीयत खराब है उसमें ही लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं हो काम, ऐसा साफ सफाई का कुछ भी काम नहीं हुआ। और दीवारें तो खैर हमें पता ही नहीं था कि ये सर्फ से हो जाएंगी। हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि ये सर्फ के पानी से साफ़ हो जाएंगी, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। तो लगभग 15-20 दिन से ना कुछ भी ज़्यादा साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ है। तब शिवांश की तबीयत के ख़राब चलते हुए कुछ भी काम नहीं हो पाया। ऐसा अगर झाड़ू पोछा खाना वाना ही बनता था और सारी साफ़ सफाई ऐसे ही रुकी हुई पड़ी है। तो अब करेंगे। शिवांश अब ठीक है, थोड़ा ठीक है, बस अभी देखते हैं, दवाई तो इसकी चली रही है और बस अब अपना करेंगे साफ सफाई। तो देखिए सुबह का नाश्ता हमारा हो गया था और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। उसके बाद मेरा नंबर आया था किचन की साफ़ सफाई का। काफ़ी दिन से रुका हुआ पड़ा था, जब से शिवांश की तबीयत ख़राब चल रही थी 20-22 दिन से, तब से ये काम रुका ही पड़ा था। कहीं की भी कोई साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो वैसे तो मैं हफ्ते में इसे कपड़ा से साफ़ कर देती हूँ, डिब्बों को ऊपर से थोड़ा बहुत अगर होता है जमा होता है, लेकिन अब तो ये धोने के ही हो रहे थे, बहुत ख़राब हो रहे थे। तो बस मन नहीं हो, अब थोड़ा शिवांश ठीक हो गया था तो मैंने सोचा चलो ये काम, मतलब मन को बेचैनी सी हो रही थी इसे देख के, खासकर किचन के सामान को। तो बस ये था कि रोज़ तो मैं झाड़ू पोछा जो ज़रूरी होता था वही अपना करती थी। खाना बनाना इतना ही बहुत हो जाता था, क्योंकि शिवांश 1 मिनट भी अपने पास से उठने नहीं देता था। मैं जब भी कुछ करती थी, जब वो थोड़ा बहुत सो जाता था, क्योंकि उसको इतना पेन होता था उसके जो पेट में है ना, तो वो इतना परेशान था कि नींद में भी नहीं, ज़्यादा सो भी नहीं पाता था। दवाई का थोड़ा जो नशा होता है, अगर बुखार वगैरह में तो सो जाते हैं बच्चे दवाई लेकर, पर जब पेन होता है ना तो उसे उसमें नींद कम आती थी। तो बस ऐसा ही चला था। कभी अगर मैं बैठ गई शिवांश के पास तो अपने पापा को बुलाता, उसे दोनों ही चाहिए होते थे उस टाइम पे। तो चलिए देखिए, बस मैंने अपना डिब्बों को अच्छी तरह से सर्फ से साफ़ किया है इनको, और इनको मैं धुल के अभी यहीं रख दूँगी स्लिप पे, क्योंकि सूख जाएंगे यहीं पे। जिनमें सामान था उन्हें मैंने अंदर से नहीं खोला, और कुछ खाली रखे हुए थे वे अंदर से धो लिए थे अच्छी तरह से, और बस मैंने यहीं रख दिया है। और जो यहाँ पे गैस रखा हुआ था चूल्हा, वो नीचे उतार दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फिर मैंने चूल्हा ऊपर ही रखा, क्योंकि अब मुझे नीचे का भी सफाई करनी थी।
नीचे का हो गया था सामान सेट करके रख दिया था मैंने। अब ये डिब्बे जो हैं थोड़ा पानी का हो गया था साफ़, थोड़ा कपड़े से जो थोड़ा बहुत रह जाता है वही मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ सूखे कपड़े से इनको। अब मैं इनको भी लगाऊंगी साफ़ करके। ये जो है डिब्बों का रैक, इसे बच्चे अपने खिलौने रख के खेल रहे थे तो ये तो वहीं पे सूख गया था। तो देखिए ऊपर का सामान रखने के बाद अब मैं इसमें जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, छोटे मसाला वगैरह, थोड़ा थोड़ा सामान जैसे इलायची वगैरह, ये मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि ऊपर स्लैब पे तो बड़े डिब्बे आ जाते हैं, छोटे डिब्बे की वहाँ जगह भी नहीं है और इसमें आराम से आ जाते हैं। कितना ही सारा सामान इसमें आ जाता है अच्छे से। और ये इनमें घी वगैरह रखा है, स्टील के डिब्बे हैं, ये भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है ऐसे ही। तो बस यहाँ अपना मैंने गैस चूल्हा रख दिया है, इसे भी साफ़ कर दूँगी नीचे से, जो स्लैब पे पानी वगैरह हो रहा है वो भी साफ़ कर दूँगी। देखिए अब मैंने किचन का सारा सामान लगा दिया है और किचन तो मेरी हो गई है, बाकी अपना जो रूम का है वह भी अपना कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जी जैसा आपने देखा ही है कि सुबह से सफाई का काम चल रहा है, आज दीवारें भी साफ़ करी और सुमन तो लगी रही। सुमन ने मुझे बोला है कि मतलब ज़्यादातर व्लॉगर जो हैं अपनी वाइफ के साथ उसकी हेल्प करते हैं और आप कुछ भी नहीं करते। ना तो आप किचन में कुछ खाना बनाने का काम करते, चाय तक भी आप बना के नहीं दे सकते। तो जी ये बात उसकी मेरे दिल पे जा लगी और उसने जो चैलेंज किया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाने वाला हूँ किचन के अंदर। मुझे पता नहीं उसका कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, लेकिन मोटा मोटा जैसे मैंने देखा है ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगा। ये पता नहीं वो अच्छी बनेगी या ख़राब बनेगी, लेकिन मेहनत मैं पूरी करूँगा अपनी तरफ से। तो चलिए देखते हैं आज मैं किचन के अंदर क्या गुल खिलाता हूँ। तो देखो जी यहाँ पर हम कर रहे हैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। यहाँ पर टमाटर, प्याज और जो है लहसुन की 3-4 कलियाँ हमने छील कर रख दी हैं और जो है अब इसको हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा छौंक लगा देंगे, तल देंगे इसको। ये तेल डालकर, तेल जब गर्म हो गया हमने लहसुन डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिए इसमें और थोड़ी देर तक इसको फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए और थोड़ा नमक डाल दिया। मैंने सुना है कि नमक डालने से जल्दी गल जाते हैं टमाटर प्याज वगैरह जो हैं, तो मैंने डाल दिया। लाल मिर्च डाल दी और हल्दी भी इसमें डालकर जो है इसको पकाने के लिए हमने रख दिया। अब जो है हमारे टमाटर प्याज जो है तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनका हमें अब पेस्ट बनाना है। ये देखिए मिक्सी में हमने ग्राइंडर करके इसका पेस्ट बना लिया, ग्रेवी बना ली इसकी। मैं दही बोल रहा था सुमन को, दही है क्या, तो उसने मुझे दूध के ऊपर से मलाई निकाल के दे दी कि ये डाल देना। और ये देखिए अब जो है छौंक लगाने की तैयारी है। 1-1.5 चम्मच देसी घी हमने डाल दिया है, देसी घी से स्वाद अच्छा होता है। उसके बाद इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा जीरा वगैरह डालकर सिंपल सा इसमें छौंक लगा देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें छौंक लगा दिया और इसको थोड़ा सा पका लेंगे।
हमने मलाई जो थी दूध के ऊपर से निकली हुई मलाई डाल दी, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। मिला लेंगे अच्छी तरह से और पकने देंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद इसमें हमने जो छोटे छोटे पीस काट रखे हैं पनीर के, मैंने थोड़े बड़े बड़े काट लिया, आप छोटे बड़े के जैसे मर्जी काट लीजिए अपने हिसाब से। इसमें पनीर भी हमने डाल दिया, पनीर के टुकड़े डालकर इसको थोड़ा पकने दिया। ये देखो जी पनीर बनकर हो गया है तैयार। और जो है सुमन बना रही है रोटी। चलो खैर सुमन रोटी तो बना रही है, मुझे ये लग रहा था कि रोटी भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। लेकिन पनीर आपको कैसा लगा देखने में? क्या आपको लगता है कि ये स्वादिष्ट होगा? मैं तो खैर इसको स्वादिष्ट ही बोलूँगा, क्योंकि अपनी छाछ को खट्टी कौन बताता है। मैंने इसमें मेहनत करी, तो मैं तो जैसा भी बनेगा मैं तो इसको स्वादिष्ट ही बताऊँगा। लेकिन आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि आपके हिसाब से ये पनीर जो है स्वादिष्ट है या नहीं है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, एक चीज़ की इसमें कमी रहेगी, मैं आपको अभी ला के देता हूँ। ये देखो जी, इसमें कमी रहेगी थी हरे धनिया की।